प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य के 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2 के अनुपात में है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर हमें लिखना है माना दो संख्याएं क्रमशः ए व बी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें दो संख्याओं का जो GM है यानी कि गुणोत्तर माध्य है वो क्या होता है बेटा, √AB होता है। अब यहाँ पर हमें इनका योगफल यानी A + B प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है कि A + B पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पर गुणोत्तर माध्य के कितने गुना है, 6 गुना है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखो करना क्या है हमें कि A - B का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है A + B का होल स्क्वायर -4AB। ये सूत्र याद रखना इस सवाल में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें A - B का होल स्क्वायर ये तो हमें दे रखा है 6√AB का स्क्वायर -4AB, इसलिए यूज़ किया इसको। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 36, ये रूट हट जाएगा -4AB, तो ये हो जाएगा A - B का होल स्क्वायर बराबर 36 में 4 जाएंगे बचेंगे 32AB। इसका स्क्वायर इधर आएगा, रूट लग जाएगा, तो ये बचेगा आपका A - B बराबर √32AB। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि A - B बराबर √ ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32AB। तो ये जो है आपका 16 जो है 4 के रूप में निकल आएगा बाहर। अब क्या बचा, 2AB बचेगा आपका। ठीक है बेटा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 हमने वो माना था और समीकरण 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है बेटा, देखो ये रही अपनी अब समीकरण 1। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे कि A + B बराबर 6√AB, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 को लिख लो 4√2AB। ठीक है, और यहाँ पर जो है चिन्ह बदलेंगे नहीं क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं, तो ये तो कट गया, ये हो गया 2 हो गया, इधर जो है 6√AB + 4√2AB। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो A बराबर इसको जो है 2 ऊपर से कॉमन कर लेते, तो यहाँ पर बचे क्या बचा, 3√AB बचा, यहाँ पे 2 निकल गए, यहाँ पे सिर्फ 2√2AB बचा। ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा, ये इधर से 2 था गुणे में इधर आया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा बेटा हमारे पास, A बराबर जो हमारा आया है वो आया है आपका 3 2 5। ठीक है, क्या आएगा, पहले लिख लेते 3√AB, जो बचा है 2√2AB। ठीक है, रूट के अंदर A का मान हो गया अपना। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, A का मान समीकरण 1 में रखते हैं। A का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 क्या थी, A + B बराबर 6√AB। ठीक है, LHS में हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 3√AB + 2√2 और अंडर में AB। हम लोग आगे इधर अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में B बराबर 6√AB। ठीक है, आप जो है इधर सिर्फ B रोकते हैं और उधर जो है बाकी सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये AB सिंबल बदलिए, ये -3√AB -2√2√2AB। ठीक है, जो कटता है उसे घटा लीजिए B, और ये 6 में से 3 जाएगा, 3√AB -2√2AB। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये B का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था A और B का अनुपात, तो यहाँ पे लिखेंगे A/B। तो A का मान क्या आया था बेटा, A का मान था हमारा कि 3√AB + 2√2AB अपॉन में B का अनुपात क्या आया, 3√AB -2√2AB। ओके, अब इसको आगे हल करेंगे, √AB इधर कॉमन करते हैं, क्या बचा, 3 बचा, प्लस में 2 बचा आपका,
और अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, ए बी अंडर रूट में बाहर कर दिया, इधर भी कर देते हैं, ए बी बाहर निकाल दे 3 बचेगा, इधर 2 अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, ये तो कट गया। तो ए अपॉन बी का जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 3 + 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 3 - 2 अंडर रूट 2, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अतः करके लिख दो, अतः ए और बी का अनुपात जो है आपका आएगा 3 + 2 अंडर रूट 2 अनुपात 3 - 2 अंडर रूट 2 है।